बाढ़ की समस्या आपके क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से अपने क्षेत्र के लोगों को आप सुविधा मुहैया करवा रहे हैं? हमारे विकासखंड क्षेत्र के दर्जन या दर्जन से ऊपर ग्राम सभा जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। जैसे सिवार, तातेपुर, मुस्तफ़ाबाद, मुकलपुर, रामचंदीपुर, गोबरहा, भवनपुरा, चांदपुर, सरसौल, लूठा, अम्बा, कुकुढ़ा और धोबही, सिरदसा के कुछ पार्ट हैं, कुछ भरथरा के आंशिक रूप से, और इधर गिरधरपुर, व्यासपुर भी है। ये आज सुबह हम लोग चांदपुर चौकी पे इन सभी ग्राम सभा के जनप्रतिनिधियों को और ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ, पंचायत, सारे इन गाँव से संबंधित सेक्रेटरी और पशु डॉक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर और जो हमारे नरपतपुर के डॉक्टर हैं वो सारे लोग उपस्थित थे। और उन सभी ग्राम सभा के प्रतिनिधियों से, वहाँ के सम्मानित जनता से हम लोगों ने जानना चाहा कि आपके गांव में क्या समस्या है, किन मुद्दों पे हम लोग से आप सहयोग चाहते हैं। तो उन चीज़ों पे चर्चा की गई और उनका उस पर बात की गई संबंधित अधिकारियों से। लगातार आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा सुनने को मिल रही, शिकायतें ज़्यादा आ रही है, जिसका आप निस्तारण कर रहे हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा समस्या है जो गांव अभी कट गए हैं पानी से, वहाँ पे नाव की अनुपलब्धता की समस्या है। प्लस भूसे जो चारा की कमी है, इसके लिए चर्चा की गई। और बिजली की कटौती की वजह से वहाँ जनरेटर की व्यवस्था कराने की भी बातों पर चर्चा की गई। और हमने अपनी तरफ से एक और मुद्दा आया था कि अभी बिजली विभाग इन गाँव में जो कनेक्शन काट रहा है, जिसका पैसा बाकी है, तो उसके लिए भी हमने बात की कि थोड़ी सी नरमी बरती जाए अभी फ़िलहाल इन दिनों तक, जब तक ये चल रहा है। और क्षेत्र में लगातार कई गांव बाढ़ की जद में आ चुके हैं, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को निवारण कर रहे हैं आप? आज सबसे पहला तो मुद्दा एक ये है कि बाढ़ की वजह से विषैले जंतुओं की भी समस्या बढ़ गई है। 2-3 घटनाएं आई हैं। अभी आज छितौना ग्राम सभा में एक पशु की मौत हो गई है। उसके लिए हम लोगों ने निर्देशित किया कि सभी चौकियों पे, बाढ़ चौकियों पे एंटीडोट की व्यवस्था की जाए। उसके बाद इस संचारी रोग की रोकथाम के लिए क्लस्टर बना करके इनकी एंटी लार्वा दवाई की छिड़काव किया जाए और फॉगिंग कराया जाए इन गाँवों में। साथ ही साथ जो ग्राम सभाओं में जहाँ पे रास्ते कट गए हैं जल जमाव की वजह से, वहाँ पे नाव की व्यवस्था की जाए और पशुओं के चारा की व्यवस्था की जा रही है। बहुत प्रशासन के सहयोग से ये सब काम हो रहा है। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर लाइट भी काट दिए गए, तो वहाँ पर किस प्रकार के आप लोग जो लोगों की मदद कर रहे हैं? लाइट नहीं, वहाँ पे हर बार होता है, जब भी बाढ़ आती है ऐसे गांव में हम लोग जनरेटर लगाते हैं। वहाँ पे जनरेटर लगाते हैं जिससे कि कुछ लोग अपने मोबाइल चार्ज कर सकें और समर्सिबल चला करके पानी भर सकें। तो वो टेम्पू पे या ट्रॉली पे जो है जनरेटर लगे जाते हैं कुछ कुछ जगहों पे जा करके, सार्वजनिक स्थानों पर, उससे लोगों को सुविधा मिलती है। जिन गांव का संपर्क दूसरे गांव से टूट चुका है, उन गांव में लोगों की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो कैसे पहुंचाई जा रही हैं आप लोगों के माध्यम से? नाव के माध्यम से पहुँचाई जा रही है। खाने पीने की वस्तु? हाँ।